दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कादम्बरी है दोस्तों वो बहुत ही बड़ी चालबाज औरत है और हर बार कोई ना कोई नई चाल चलती रहती है। जिस बार यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया है कि जो सुमन जी हैं उसको भी उसने अपनी तरफ का कर लिया है और ये झांसा दिया है कि वो उसकी हर तरीके से मदद करेगी। बस उसने यहाँ पर किसी भी तरीके से प्रोफेसर शास्त्री वाला केस वापस नहीं लेना। हालांकि आप लोगों को इस बात का पता ही है कि जो सुमन जी हैं वो इतने बड़े दिल की औरत नहीं है, वो छोटी सी बात पे भी घबरा सकती थी। लेकिन कादम्बरी ने जो यहाँ पर बात कर दी है कि वो यहाँ पर हमेशा उसके साथ खड़ी है, इसमें से सुमन जी को भी अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हौसला हो गया है कि मेरे साथ खड़े होने वाला भी कोई बंदा मौजूद है। इसमें से अब वो सोच लिया है उसने कि मैं किसी न किसी तरीके से प्रोफेसर शास्त्री को उसके अंजाम तक पहुँचा करूँगी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अभी भी किसी को नहीं पता कि आखिर सुमन जी ये ऐसा क्यों कर रही हैं। तो वो आज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों जो यहाँ पर नैना है उसको यहाँ पर कादम्बरी ने साफ साफ कह दिया था कि तुमने किसी ना किसी तरीके से पुष्पा को जलील करवाना है पूरे कॉलेज के अंदर और पुष्पा ताकि कॉलेज ज्वाइन ही ना कर सके। अब दोस्तों यहाँ पर जो नैना है वो तो अपने काम में मसरूफ होती ही है। इतनी ही देर में यहाँ पर नैना अब कह देने वाली है सुमन को भी सारी कहानी कि किस तरह तुमने यहाँ पर जानबूझकर पुष्पा इम्पॉसिबल के ऊपर भी नाम लगाना है और साथ ही साथ यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर भी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम लगा हुआ है कि वो औरतों के साथ ज्यादती करते हैं, उनके हाथ वगैरह पकड़ा करते हैं। हालांकि हमारे प्रोफेसर शास्त्री ऐसे हैं तो नहीं, लेकिन पुष्पा को जब पता चलता है कि इतना बड़ा नाम लग गया है तो दोस्तों वो चले जाती है प्रोफेसर शास्त्री से मिलने उनकी जेल के अंदर। अब दोस्तों प्रोफेसर उसको सारी बात भी बता देते हैं पुष्पा को और कहते हैं कि पुष्पा ये जानबूझकर मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, हालांकि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं, क्या तुम मेरी मदद करना चाहती हो। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि प्रोफेसर जी जब आपने मेरी मदद करने से पीछे नहीं हटे तो मैं किस तरह पीछे हट सकती हूँ। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी और इस तरह मदद करूंगी कि आप भी याद रखेंगे और जो कादम्बरी है इतना बड़ा अब खेल खेल रही है मैं उसके सारे खेल को तबाह बर्बाद कर दूंगी। अब दोस्तों पुष्पा जाने वाली है अपने एक फ्रेंड के पास और जाकर उसको सारी बात बता देती है। वो भी यहाँ पर फ्रेंड पुष्पा का लॉयर होता है। अब दोस्तों वो कहता है कि पुष्पा जी आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, बस आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपने सुमन जी के घर जाना है और जाकर उनके घर से उनका मोबाइल नंबर ले आना है, यानी कि वो वाली सिम ले आनी है। इस तरह मैं सारे कॉन्टैक्ट वगैरह पता करवा लूंगा और जो भी कॉल डिटेल होगी मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी पता करवाऊंगा और जब हमारे पास सबूत आ जाएगा कि उसने कादम्बरी से क्या क्या बात की है तो फिर हम सुमन जी को पकड़ सकते हैं। इस तरह प्रोफेसर शास्त्री निर्दोष भी साबित हो जाएंगे। अब दोस्तों आपको याद होगा कि पुष्पा गई थी सुमन जी के घर, तो वो इसी यहाँ पर मामले में गई थी। दरअसल जब वो सुमन जी के घर गई थी तो अचानक पुष्पा कहती है कि आपका वॉशरूम किधर है, मैंने जरा वॉशरूम इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों सुमन जी यहाँ पर ले जाती है उनको वॉशरूम में, तो रास्ते में जाते जाते पुष्पा यहाँ पर सुमन जी का मोबाइल पकड़ लेती हैं और वॉशरूम में जाके उसी मोबाइल की सिम भी निकाल लेती हैं। अब दोस्तों उस सिम का पता चल गया है पुष्पा को, लेकिन सुमन जी को नहीं पता कि अभी उनके मोबाइल से सिम निकल चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर जब पुष्पा वापस आती है तो वो थोड़ी देर बात वगैरह कर लेती है यहाँ पर सुमन जी के साथ। वो थोड़ी ही देर बाद कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अब दोस्तों ये सब कहकर पुष्पा यहाँ से चले जाने वाली है और जो काम करने आई थी आखिरकार वो काम भी हो गया, यानी कि सिम उसके हाथ लग गई। अब दोस्तों वो सीधा जाती है अपने यहाँ पर दूसरे वकील के पास और जाकर कहती है कि ये ले आपने जो मुझे काम कहा था मैंने वो काम कर दिया, अब जो मैं आपको कहूँगी आपको भी वो करना पड़ेगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप किसी न किसी तरीके से कोई ऐसी रिकॉर्डिंग निकालें जिससे साफ साफ पता चले कि सुमन जी यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री के पीछे क्यों पड़ी हैं और उन्होंने झूठा इल्जाम क्यों लगाया है। इस तरह हमें वो बंदे का भी पता चल जाएगा और यहाँ पर यह भी पता चल जाएगा कि आखिर प्रोफेसर शास्त्री ने उनका क्या बिगाड़ा है। अब दोस्तों पुष्पा का यहाँ पर जो लॉयर है वो उस सिम के जरिए इतना बड़ा डाटा निकालने वाला है जो कि देखकर आप लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे। याद होगा ना आपको कि यहाँ पर जो सुमन जी के घर कादम्बरी गई थी तो सुमन जी काफी ज्यादा नर्वस लग रही थी और कोई ऐसी बात भी नहीं कर रही थी जो कि यहाँ पर सुमन जी किसी के खिलाफ करे। तो दोस्तों वो सारी रिकॉर्डिंग कर रही थी दरअसल सुमन जी अपने मोबाइल के अंदर। और अब जब पुष्पा का लॉयर सारी रिकॉर्डिंग देखता है तो वो जल्दी से पुष्पा को फोन करता है और कहता है कि पुष्पा जी आपको मुबारक हो, आपका अब बंदा जल्दी से वापस आ जाएगा और सुमन जी और यहाँ पर कादम्बरी का सारा मामला खत्म होने वाला है। तो पुष्पा कहती है कि आखिर ये कादम्बरी कहाँ से आ गई। तो दोस्तों वो लहर कहते हैं कि पुष्पा जी आपको इस तरह समझ नहीं आएगी, आपको मेरे घर आना पड़ेगा, जब आप मेरे घर आएंगी मैं आपको सारी सिचुएशन समझा दूंगा। अब दोस्तों पुष्पा जल्दी से ऑटो में बैठने वाली है और उसी लॉयर के घर चली जाती है और रास्ते में जाते जाते देखती है कि एक और कैमरा लगा होता है। तो पुष्पा सोचती है कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इस कैमरे से भी फुटेज निकलवा लूं, क्या पता यहाँ
पर सुमन जी कोई कदम वगैरह के साथ गई हो। अब दोस्तों पुष्पा का दिमाग तो काफी ज्यादा तेज काम कर रहा है। अब वो चली जाती है उन्हें भैया के पास दुकानदार के और जाकर कहती है कि भैया क्या आप मुझे आज का डेटा निकाल कर दे सकते हैं, क्योंकि मैंने एक यहाँ पर अपना पर्स वगैरह देखना है। तो दोस्तों वो बंदा कहता है ठीक है पुष्पा जी आप देख लीजिए। अब दोस्तों पुष्पा देखती है तो सच में कादम्बरी और पुष्पा यहाँ से गई होती हैं, यानी कि जब पहले पुष्पा मिलने गई थी सुमन जी से, उसके बिल्कुल थोड़े बाद कादम्बरी भी यहाँ पर सुमन जी के घर से निकली थी। अब दोस्तों पुष्पा को 100% यकीन हो जाने वाला है कि इसका मतलब यहाँ पर जो कादम्बरी है वो हम लोगों के साथ खेल खेल रही है और यहाँ पर वो सुमन जी के साथ मिली हुई है। आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहती है मुझे पता चल गया। अब दोस्तों पुष्पा को अचानक से याद आता है कि पिछले यहाँ पर तकरीबन 1-2 हफ्ते पहले प्रोफेसर शास्त्री ने पुष्पा यहाँ पर कादम्बरी का सबके सामने भांडा खोला था और आपको याद होगा कि कादम्बरी की किस कदर बेइज्जती हुई थी। अब यहाँ पर साफ साफ पता चल गया है कि कादम्बरी अपना बदला लेना चाह रही है प्रोफेसर शास्त्री से और वो चाहती है कि कभी भी प्रोफेसर शास्त्री जेल से बाहर ना आए और वो मेरा पत्ता भी खत्म कर दे। अब दोस्तों आ गई है पुष्पा की बारी, क्योंकि पुष्पा के हाथ लग गए हैं बहुत ही सारे सबूत। अब पुष्पा क्या यहाँ पर प्रोफेसर को बचा पाएगी? अब तो चांस काफी ज्यादा बढ़ भी गए हैं कि प्रोफेसर शास्त्री की बेल भी हो सकती है और जो यहाँ पर कादम्बरी है वो दोबारा से उसका पक्का खेल खत्म हो सकता है। बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि कादम्बरी की स्टोरी हमें पसंद नहीं आ रही, इसमें से कादम्बरी को जल्दी से खत्म किया जाए। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है, यहाँ पर कादम्बरी का सच में एक खेल खत्म होने जा रहा है। जब उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी तो उसको चोल से भी निकाल दिया जाएगा और फिर यहाँ पर शुरुआत होगी एक बिल्कुल ही न्यू स्टोरी की, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की डिमांड ये भी है कि यहाँ पर जो बच्चा है वो वापस आ जाए। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चा भी वापस आएगा और राशि और बच्चा की लव स्टोरी भी यहाँ पर दोबारा से वापस आ ही जाएगी। लेकिन बात करते हैं सुमन जी का, तो दोस्तों उसकी भी अब सच्चाई सबके सामने आएगी। तो प्रोफेसर यहाँ पर अब बाहर आ जाने वाले हैं और सबको कहते हैं कि देखा मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा था, अब मैं यहाँ पर कादम्बरी से कहूंगा कि वो मेरे से माफी मांगे और साथ ही साथ सुमन जी से भी। अब दोस्तों कादम्बरी काफी ज्यादा बेइज्जत तो हो जाती है और पुलिस भी आ जाने वाली है। तो कादम्बरी यहाँ पर माफी मांग लेती है प्रोफेसर शास्त्री से और साथ ही साथ पुष्पा जी से भी। अब दोस्तों सुमन जी भी पास ही खड़ी होती हैं तो वो देखती हैं कि काफी ज्यादा बेइज्जती का मुकाम है, तो दोस्तों वो भी माफी मांग लेने वाली हैं। लो दोस्तों ये थी आज की यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कहानी जो कि मुझे देखकर काफी ज्यादा मजा आया और अब यहाँ पर दोबारा से हमारा चोल वैसा ही होने वाला है जिस तरह हंसी मजाक किया करते थे अश्विन, राशि, दिलीप पटेल, बखुदरा और चिराग वगैरह। हर बंदा एक दूसरे के साथ मजाक करता था और कितना ज्यादा मजा आया करता था। दोबारा से वापस आने वाले हैं वो दिन तकरीबन 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि आपको पता है कि पुष्पा इम्पॉसिबल की टाइमिंग चेंज होने वाली है, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।